नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर स्टडी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में मैं जानूंगा कि वन्यजीव विहार से संबंधित कौन कौन से एमसीक्यू उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर स्टडी में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो अक्सर यूपी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, वखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बलिया में, गोंडा में, संत कबीर नगर में या फिर रायबरेली में। तो वखीरा पक्षी विहार जो है वो संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है बबूल, नीम, अमलतास या यूकेलिप्टिस। तो यूकेलिप्टिस जो है पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या उन्नाव में। तो जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उन्नाव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार या फिर सूर सरोवर पक्षी विहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी विहार जो है इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। प्रश्न नंबर 5 है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? ऑप्शन है समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहुसी पक्षी विहार या सांडी पक्षी विहार। तो जो लाख बहुसी पक्षी विहार है दोस्तों, ये इसका जो विस्तार है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न को सही सुमेल कीजिए और उसको मिलाना है। तो सबसे पहले आपको नवाबगंज पक्षी विहार पता है, उन्नाव में है, तो ए का 2 हो जाएगा। ओखला पक्षी विहार जो है दोस्तों वो रायबरेली में पड़ता है, सॉरी गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है और पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है वो गोंडा में है। तो इस तरीके से इसका जो क्रम बनेगा 2 3 4 1 होगा। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर किस में है ये हमें देखना है। तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 2 3 4 1। अगला प्रश्न है, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती हैं? सही कूट का चयन कीजिए। इसमें बताना है कि सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले दिया गया है यूरेनियम। जो यूरेनियम है दोस्तों ये सोनभद्र में नहीं मिलता है, ये ललितपुर में मिलता है, ये आपको याद रखना है। बाकी की सभी जितनी हैं एंडोलासाइट, पायराइट, डोलोमाइट, ये सभी आपका सोनभद्र में मिल जाएंगी। यानी 2 3 और 4 ये सोनभद्र में मिलती हैं और पहला वाला नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? ऑप्शन है बबूल, अमलतास, नीम और यूकेलिप्टिस। तो यूकेलिप्टिस अभी मैंने बताया था, पर्यावरणीय संकट और आतंकवादी माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? ऑप्शन है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर है ये प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? ऑप्शन है 1/4, 1/2, 1/5 या 1/3। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। प्रश्न नंबर 11 है, राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में या फिर चुर्क में। तो दोस्तों जो एस्बेस्टस है वो मिर्जापुर में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, मिर्जापुर। प्रश्न नंबर 12 है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार जो है सबसे पहले 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 13 है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थित है, कहाँ स्थित है ये बताना है। ऑप्शन है बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में या फिर पीलीभीत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटावा में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है। ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, मिर्जापुर जिले में या फिर हमीरपुर जिले में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर जिले में। कथन दिया गया है, कथन ए में दिया गया है, वन नवीनीकरण संसाधन है, ये सही है, वनों को दोबारा उगाया जा सकता है। कारण जो दिया गया है आर, ये दिया गया है कि ए पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। दोस्तों वन जो होते हैं वो पर्यावरण की गुणवत्ता को तो बढ़ाते हैं और वन नवीनीकरण संसाधन भी हैं, लेकिन इसका जो कारण और व्याख्या दी गई है ये दोनों एक एक दूसरे से जो है संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर सही तो दोनों है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 16 है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन है 1952 में, 1995 में, 2001 में या फिर 2005 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी में। तो सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है कोयला का भंडार, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए, ऑप्शंस दिए गए हैं। सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर, मिर्जापुर। दोस्तों सोनभद्र जो है वो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, सॉरी प्रयागराज जो है वो शीशे वाली बालू के लिए यानी ग्लास सैंड के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका बी का तीसरे से मिलान हो जाएगा। तो बी का तीसरे से मिलान किस में दिया गया है, हम देखते हैं। बी का तीसरे से मिलान दो में दिया गया है, एक तो ऑप्शन बी में और दूसरा ऑप्शन सी में। अब दूसरा भी मिला लेते हैं, ललितपुर। ललितपुर जो है दोस्तों इस यहाँ पे तांबा पाया जाता है, यानी सी का दो किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सी का दो। तो सी का दो ये हो जाएगा। इसी तरीके से जो सोनभद्र है, सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है, चूने का पत्थर मिलता है यहाँ पर। और उसके बाद में अगर हम डी की बात करें तो जो डी है यहाँ पर आपको मिलेगा नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, यानी कि कौन से जनपद में सबसे अधिक क्षेत्रफल में वन लगे हुए हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत या चित्रकूट। तो सोनभद्र में सबसे अधिक वनाच्छादन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, सुरहताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में या फिर बलिया में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बलिया में जो है सुरहताल पक्षी विहार स्थित है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है कोयला, सोनभद्र, बलुआ पत्थर, मिर्जापुर, सिलिका बालू, प्रयागराज, यूरेनियम, झांसी। दोस्तों जो यूरेनियम है वो झांसी में नहीं है, यूरेनियम जो है वो ललितपुर में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये सुमेलित नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। ऑप्शन है चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या रानीपुर। चंद्रप्रभा जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, हस्तिनापुर सबसे बड़ा जो है वो वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं। तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन या डोलोमाइट, रॉक फास्फेट या डोलोमाइट या उपयुक्त में से कोई नहीं। रॉक फास्फेट डोलोमाइट जो है उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख पाए जाने वाले जो खनिज हैं वो रॉक फास्फेट और डोलोमाइट है। प्रश्न नंबर 24 दिया गया है, असम्मिलित कर सही कोड चुने। क्या है, ललितपुर में तांबा पाया जाता है, सभी को पता है। प्रयागराज में सिलिका बालू पाया जाता है, सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 और सी का 1। 2 3 1 इसका सही उत्तर होगा। 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट और जिप्सम। दोस्तों जो अभ्रक है उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है। ऑप्शन है झांसी में, मिर्जापुर में, ललितपुर में या फिर हमीरपुर में। तो ललितपुर में जो है यूरेनियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो चंबल अभ्यारण्य जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में होता है, जबकि हरियाणा का हिस्सा नहीं है। तो यही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों प्रश्न नंबर 28 है, जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है, ये सही है। मुजफ्फरनगर जिले को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है, ये भी सही। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, तो ये सही है। पर्वतीय अर्गा जो वन्यजीव विहार है वो गोंडा जिले में है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही हैं, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा 1975 में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर या चंबल। जो कतरनिया घाट बहराइच जिले में है, इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में हुई थी। तो ये उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।